मम्मी जी, आपसे कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह मंदिर मत जाया करो। घर में कितने काम होते हैं। पहले तो रात के जो बर्तन सिंक में हैं उन्हें साफ कीजिए और फिर सब्जी काटकर बना दो, वरना बबली और इनको निकलने में देर हो जाएगी। सुजाता अपनी सास कौशल्या जी से कहती है। कौशल्या जी बोली, बहू मुझे बस थोड़ी देर लगेगी, मंदिर हो आती हूँ, फिर बर्तन धो दूंगी। जूठे बर्तन धोने के बाद मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। सुजाता ने कौशल्या जी के हाथ से पूजा की थाली लेकर एक किनारे पटक कर रख दी और बोली, जो बोल रही हूं चुपचाप करो। नहाना होगा तो फिर से नहा लेना। वैसे भी पानी बहुत सस्ता है, पर मेरा पसीना बहुत महंगा है। बड़ी आई पूजा पाठ करने वाली। बेचारी कौशल्या जी चुपचाप जूठे बर्तन धोने लगी, फिर सब्जी काटकर बनाने लगी। पिछले कई वर्षों से उनका जीवन ऐसे ही कट रहा है। कौशल्या जी के पति प्रमोद बाबू बहुत भले इंसान थे। गांव में जमीन, घर, किसी चीज की कमी नहीं थी, तो गांव वाली जमीन अपने चचेरे भाई को रहने खाने के लिए दे रखी थी। प्रमोद बाबू ने शहर में नौकरी करते करते अपने बेटे को सेट कर दिया था, पर उसका मन काम में लगता ही नहीं था। एक रोज जब बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। उस पर बेटे ने अपने पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और शादी कर ली। उस दिन प्रमोद बाबू को आने वाले खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करने का फैसला लिया। वक्त के साथ साथ बेटे बहू के बदलते रंग ने प्रमोद बाबू को अंदर तक तोड़ दिया था। एक रोज अचानक सोते सोते ही वो इस दुनिया से चले गए। पीछे से कौशल्या जी उनकी यादों के सहारे जीने लगी। जिस घर की वो आज तक मालकिन थी, उस घर में ही उनके साथ नौकरों सा सलूक होने लगा। अब उनका वक्त घर और बाहर के मंदिरों में या फिर घर के कामों में गुजरता था। हर पल उनके बेटा बहू उनसे सारी संपत्ति अपने नाम करवाने के उपाय ढूंढते रहते। कई बार घुमा फिरा कर उन लोगों ने संपत्ति अपने नाम करवानी भी चाही, तो वो कहती, सब कुछ तो तुम्हारा है, मैं तो बस नाम की मालकिन हूं। इसी कारण बहू उन पर और भी अत्याचार करती थी। एक रोज राजीव के दफ्तर में उसके बॉस ने उसे सबके सामने बहुत बेइज्जत किया, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं करता था। वो दफ्तर से घर लौटा और मुंह लटकाए सुजाता से बोला, इस नौकरी में कुछ नहीं रखा है। सोच रहा हूं अपना बिजनेस कर लूं, पर मेरे पास जितने पैसे हैं उनमें बिजनेस नहीं होगा। क्या तुम्हारे पापा या भाई मेरी कोई मदद नहीं कर देंगे? अरे जब पैसे आ जाएंगे तो लौटा दूंगा। सुजाता बोली, आप भी हद करते हैं। अब क्या अपने ससुराल वालों से उधार लेंगे? राजीव बोला, तुम ही बताओ क्या करूं? इस नौकरी से तो गुजारा होने से रहा। बबली की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कितने ही खर्च हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे सब पूरा करूं। सुजाता बोली, अपनी कंजूस माँ से क्यों नहीं पैसे निकलवाते? वो रहती हमारे साथ हैं और एक अठन्नी खर्च नहीं करती। सारी संपत्ति अपने कलेजे पर उठाकर ले जाएंगी। मेरा बस चले तो उनको कल ही वृद्धाश्रम भेज दूं, पर आपकी वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती। राजीव बोला, तो मैं कौन सा उन्हें अपने साथ रखना चाहता हूं? पता नहीं मेरे पापा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, जो सारी संपत्ति माँ के नाम कर गए। तभी सुजाता की नजर अपनी सास पर गई। वो बोली, ये इतनी जल्दी मरने वाली भी नहीं। नाम लिया कि हाजिर। कौशल्या जी मंदिर से लौटकर घर के अंदर प्रवेश कर ही रही थी कि सुजाता ने राजीव को कोहनी मारते हुए उसकी माँ की तरफ इशारा किया और बोली, राजीव आप मेरे सारे जेवर बेच दीजिए। मैं नहीं चाहती आप कर्ज में डूब जाएं। सोचिए, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? इतना कहकर वो रोने का नाटक करने लगी। राजीव हैरानी से सुजाता को देखने लगा। कौशल्या जी चिंता से बोली, क्या बात है बहू, ऐसी क्या विपत्ति आ गई जो तुम्हें अपने जेवर बेचने पड़ रहे हैं? राजीव बोला, माँ आप रहने दो, आप परेशान मत हो। मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा, और कुछ नहीं तो अपना खून बेच दूंगा। काश कि बाबूजी जिंदा होते तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती, क्योंकि अगर मैं लोन भी लूंगा तो उसके लिए भी मुझे कुछ प्रॉपर्टी दिखानी होगी। पर यहाँ तो सब आपके नाम पर है। लगता है उन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था। कौशल्या जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। वो तो तुम्हारे बाबूजी मेरा बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते थे, बस इसीलिए। तुम ऐसा करो, कागजात बनवाओ, मैं गांव की जमीन और घर तुम्हारे नाम कर देती हूँ। सुजाता झट से बोली, मम्मी जी और ये घर? कौशल्या जी का दिमाग एक पल को ठनका। वो बोली, हाँ हाँ बहू, ये घर भी कर दूंगी। सब कुछ तो मेरे बेटे का ही है, बस वो खुश रहे। राजीव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और झट से उसने माँ के पैर छुए, तो कौशल्या जी उसे खुश रहने का आशीर्वाद देकर
घर के मंदिर में दिया जलाने चली गई। सुजाता के चेहरे पर भी कुटिल हंसी तैर आई। वो बोली, देखा मेरे दिमाग का कमाल, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब जल्दी से जल्दी कागजात बनवाओ और सब कुछ अपने नाम पर कर लो, फिर बिजनेस करो या ना करो, इन्हें तो मैं वृद्धाश्रम भेज कर रहूंगी। राजीव सुजाता की बातों में आ गया और सारे कागजात अपने मन मुताबिक बनवाने लगा। अगले दिन राजीव बोला, माँ सुजाता नहीं दिख रही। कौशल्या जी बोली, बहू अपनी माँ से बात कर रही है। राजीव बोला, माँ आज एक वकील कागज लेकर आएगा, आप बस दस्तखत कर दीजिएगा, फिर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। कौशल्या जी ने हामी तो भर दी, लेकिन फिर सोचने लगी, जिन बेटा बहू ने मेरे पति के गुजरने के बाद मुझे नौकर बनाकर रख दिया, सब कुछ मिलने के बाद वो मेरी सेवा करेंगे? एक दिन में इतना परिवर्तन? इतने में सुजाता वहां आकर बोली, क्या बात है मम्मी जी, ये मुझे ढूंढ रहे थे? वो बोली, नहीं बहू, राजीव तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम अपनी माँ से बात करने में व्यस्त थी तो मैंने उसे नाश्ता दे दिया और वो चला गया। रोजाना की तरह सुजाता अपनी सहेली के घर बैठी थी। उसी बीच कोई आदमी प्रॉपर्टी के कागजात बनाकर घर आ गया। कौशल्या जी 8वीं पढ़ी लिखी थी, इतना तो वो पढ़ ही सकती थी। वो वकील से बोली, अगर मैं कुछ इसमें जोड़ना चाहूं तो जुड़ सकता है क्या? वकील बोला, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, बताइए क्या जोड़ना है। कौशल्या जी ने ना जाने उस वकील को क्या कहा और उसने एक पैराग्राफ जोड़ दिया और दस्तखत करवा के एक कॉपी उनको भी दे दी और वहां से चला गया। शाम में राजीव बहुत खुश होकर मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। कौशल्या जी बोली, बेटा माता पिता बच्चों के लिए बलिदान नहीं बल्कि त्याग और समर्पण की भावना रखते हैं, यही सोचकर कि बच्चे माँ बाप का किया हुआ भूलेंगे नहीं। राजीव बोला, अरे नहीं नहीं माँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर उसने माँ को मिठाई खिलाई और बीवी को आंख मारते हुए मिठाई का डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। वक्त बीता, राजीव ने गांव की संपत्ति अपनी माँ को बिना बताए बेच दी और अपना बिजनेस शुरू कर लिया। खूब फायदा भी हुआ। इतने पैसे आने के बाद राजीव और सुजाता के पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। आए दिन घूमना या पार्टी करना, ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। एक रोज कौशल्या जी सुजाता से बोली, बहू मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखा लाओ। सुजाता बोली, क्यों फालतू में पैसे खर्च करना, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। हर चीज पर खर्च हो रहा था, पर जिसने पैसों का इंतजाम किया, बेटा बहू अब उसकी ही दवाइयां और रोटियां गिनने लगे। एक रोज शाम में कौशल्या जी अपने लिए चाय बना रही थी कि सुजाता वहां आई और बोली, मम्मी जी थोड़ा तो दूध में पानी मिलाकर चाय बनाओ, इतनी चाय बनाती है कि शाम होते होते 1.5-2 लीटर दूध खत्म हो जाता है। आज के बाद बिना मुझसे पूछे ना तो आप चाय बनाएंगी ना ही कुछ खाने का सामान लेंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अब कौशल्या जी के साथ फिर से बुरा व्यवहार होने लगा था। जब वो बेटे से कहती तो वो बोलता, माँ घर सुजाता चलाती है, आपको उसी के अनुसार रहना होगा और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कहिए, मैं आपके रहने का इंतजाम वृद्धाश्रम में कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर में चिक चिक नहीं चाहिए। बेटे के ये शब्द कौशल्या जी के कानों में कील की तरह चुभने लगे और वो सोचने लगी, पति की मृत्यु के बाद बेटे के भरोसे ही तो वो जी रही थी। पति ने जाते वक्त कहा भी था, कौशल्या अपने जीते जी कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, पर सच कहा है किसी ने, माँ का दिल गाय का, पूत का दिल कसाई का। तभी फोन की घंटी बजी और गांव से उनके देवर ने फोन किया, भाभी भाई साहब के जाने के बाद आपसे मिलना तो नहीं हो पाता था, पर गांव की जमीन और घर बेचकर तो आपने सदा के लिए हमसे रिश्ता खत्म कर लिया। कौशल्या जी आश्चर्य से बोली, नहीं नहीं, घर और जमीन गिरवी रखी गई होंगी, बेची तो नहीं है। तब उन्होंने सारी बात कौशल्या जी को बताई। शाम को राजीव जब घर लौटा तो कौशल्या जी बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजीव बोला, नहीं माँ, मैं बहुत थक गया हूं, मैं अभी बात नहीं कर सकता। कौशल्या जी बोली, नहीं, मुझे अभी ही तुमसे बात करनी है। बेटा 6 महीने नहीं बीते, तुम इतना बदल जाओगे मैंने सोचा नहीं था। तरक्की करने के बाद इंसान को अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए, और तुमने बिना मुझसे पूछे गांव की संपत्ति कैसे बेच दी। राजीव बोला,
आपको इससे क्या मतलब? प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा। और हाँ, मैंने आपके रहने का इंतजाम एक वृद्धाश्रम में कर दिया है। 1 हफ्ते बाद आपको वहां जाना होगा। कौशल्या जी बोली, ये मेरा घर है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सुजाता अपने कमरे से बाहर आई और बोली, जाएंगी कैसे नहीं? ये अब मेरा घर है और मुझे यहाँ कोई पुराना सामान नहीं चाहिए, और आप जो भी सामान लेकर जाएंगी मुझे दिखाकर ले जाना। कौशल्या जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। 2 दिन बाद घर पर राजीव और सुजाता के दोस्त आए थे। सुजाता कौशल्या जी से बोली, खबरदार, जो अपने कमरे से निकली तो अपनी मनहूस शक्ल किसी को मत दिखाना। वैसे भी आप इस घर में 2 ही दिन की मेहमान हैं। सभी मेहमान बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी कौशल्या जी सबके सामने आकर बोली, क्यों बच्चों, तुम लोग भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आए हो? सब हैरानी से कौशल्या जी को देखने लगे। राजीव माँ को आंखें दिखा रहा था। सुजाता कौशल्या जी का हाथ पकड़कर बोली, आप अंदर चलिए, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कौशल्या जी बोली, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। और सुनो, आज की रात तुम लोगों की इस घर में आखिरी रात है। तुम दोनों कल के कल मेरे घर को खाली करोगे। राजीव बोला, माँ, दिमाग तो सही है, क्या बोल रही हो आप? कौशल्या जी हंसने लगी। हाँ हाँ बेटा, मैंने तुम्हें चलना सिखाया और तुम मुझसे ही चालाकी करोगे। एक बार घर के कागजात ध्यान से पढ़ लेना, और कल अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो सुबह पुलिस आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। राजीव का एक दोस्त बोला, राजीव, एक बार घर के कागज तो देख लो। राजीव भागा भागा कागजात लाया तो आखिरी पन्ने पर साफ साफ लिखा था, मैं अपने बेटे को गांव की संपत्ति और ये घर दे रही हूं, पर जिस दिन मैं चाहूं उससे सब वापस ले सकती हूं। राजीव बोला, पर ये तो मैंने मेंशन नहीं किया था। कौशल्या जी बोली, ये मैंने जोड़ा था क्योंकि मुझे तुम लोगों की मंशा पर उसी दिन शक हो गया था, जब तुम्हारी पत्नी ने इस घर को भी तुम्हारे नाम करने की बात की थी। राजीव के सभी दोस्त कहने लगे, राजीव, तुमने अपनी माँ के साथ धोखा किया। जो अपनी माँ के साथ धोखा कर सकता है वो हमारे साथ क्यों नहीं करेगा? हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। और वो सब चले गए। कौशल्या जी बोली, बस आज रात का समय है, जो सामान लेना है ले लो और सुबह तक घर को खाली करो। सुजाता बोली, आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? कौशल्या जी बोली, कोई भी माँ कठोर नहीं होती, बच्चे अपनी चाल से उसे मजबूर कर देते हैं ताकि माँ बच्चों को सबक सिखा सके। राजीव और सुजाता कौशल्या जी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। कौशल्या जी बोली, अगर तुम गलती करते तो मैं तुम्हें माफ कर देती, पर तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे पिता ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही लिया था। मानती हूँ माँ ममता में अंधी हो जाती है, पर अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि सभी माँओं की आंखें खुल जाएंगी और वो कभी आंख मूंद कर अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करेंगी। इतना कहकर कौशल्या जी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह सिर पकड़कर दोनों पति पत्नी सोच ही रहे थे कि क्या करें। तभी दरवाजे पर वकील और पुलिस आई और राजीव और सुजाता को घर खाली करने के लिए कहा। आखिरकार उन्हें वो घर खाली करना पड़ा। कौशल्या जी ने बस इतना कहा, तुमने गांव की जो संपत्ति बेची उस पैसे को मैं तुम्हें दान में देती हूँ, पर इस घर पर तुम्हारा कभी अधिकार नहीं होगा और मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। कौशल्या जी वो घर बेचकर वृंदावन के एक आश्रम में चली गई और अपने सारे पैसे उस आश्रम में जमा कर दिए ताकि जब तक वो जीवित रहे उनका खर्चा उसी से चले। उनके बाद उनके सारे पैसे वृद्ध माताओं पर खर्च होंगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।